बच गए, एक भगवान श्री कृष्ण बच गए, कुछ द्वारिका के यदुवंशी सरदार बच गए। इस तरह से 15 आदमी पांडव दल में और 3 आदमी बचे थे कौरव दल में। अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र कहे जाते, फिर कुल गुरु कृपाचार्य, कृतवर्मा, ये 3 लोग कौरव दल में, जिनकी सेना समुद्र की तरह विशाल। उस कौरव दल में केवल 3 आदमी बचे। कौरव दल के सामने जिनकी सेना बहुत कम, छोटी, उस पांडव दल में 15 आदमी जिंदा बच गए थे। ये बहुत भयानक युद्ध है। धरती का माना जाता है करीब करीब सारे राजवंश खत्म हो गए थे। तमाम राजा राजकुमार मारे गए, हजारों लाखों रानियां। 18 दिन में राण देवा विधवा हो गई। इसके बाद दूसरी घटना होती है द्वारिकापुरी में, जब 56 कोटि यदुवंशी आपस में लड़ पड़े। कोटि माने करोड़ नहीं, उसमें यदुवंशियों के 56 वंश यानी गोत्र थे, जैसे कुकर वंश, भोज वंश, वृश्चिक वंश, सूरसेन वंश। ऐसे इसमें भी आप तमाम यादव में, हर जाति में होता गोत्र। अब यादव में तमाम देखते हो, यादव के यहाँ जाएंगे, ये नहीं सीधे शादी करने यादव लिखा है, क्योंकि भाई आप कौन यादव हो? कमहरिया यादव, घोष यादव, धड़ोर यादव, ग्वाल यादव, ग्वाला यादव कि गोपाल यादव। उसमें गोत्र इसी तरह से द्वापर कार्य 5000 वर्ष पहले की कहानी है। उसमें यादव वंश में 56 गोत्र वंश चलते थे। वृश्चिक वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसी मथुरा में अपने सगे मामा कंस की जेल में देखो हुआ था। वृश्चिक वंश ये भी यादव वंश की शाखा थी। इस तरह से 56 गोत्र उनका था, और ये 56 गोत्र के सरदार द्वारिकापुरी, वहां इनका युद्ध हुआ था सब लड़ करके। क्यों युद्ध हुआ? कि भगवान कृष्ण के बाद नेता कौन बनेगा। भगवान कृष्ण तो सर्वमान्य थे, सब मान गए उनको, लेकिन भगवान कृष्ण के बाद सेकेंडरी स्तर पर दूसरी लाइन में कौन नेता बनेगा, यदुकुल का नायक, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। इन गोत्रों में बैलेंस नहीं, एग्रीमेंट नहीं होता। वृश्चिक वंश में भगवान कृष्ण, अब उनके देखो 59 पुत्र पैदा हुए, 8 रानियां। भगवान कृष्ण की खुदे पलट्टी बड़ी थी, 59 लड़के, 8 रानियां। 8 रानियां, कुछ का नाम जैसे सतभामा, जामवंती आप सुनते रहते हो, इस तरह उनकी 8 रानियां थी, और 8 से 59 पुत्र, नाती पोता भी हो गए थे। इतनी बड़ी उनकी खुदे पलट्टी को कहते भाई दादा की गद्दी हम लेंगे। दूसरे वंश वाले कहते वृश्चिक वंश के अलावा कुकर भोज वाले, नहीं भाई अब कि हमको ट्रांसफर किया जाए। सूरसेन वंश के कहने लगे नहीं हमारे सरदार को ट्रांसफर किया जाए। किसी और वंश के लोग, कुकर वंश, भोज वंश, सब अपना अपना इसी बात को लेगा। और फिर उन लोगों की गंदी आदत शराब पीने लगे थे। भगवान के लिए बहुत समुद्र अंतर्यामी थे। कभी देखो एक बार महाभारत हो गई, राजा मर गए, वही गलती आप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ दूंगा, रिश्तेदार बिरादरी मानकर दंड मिलेगा, नहीं। लोग समझ पाए, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, बहन बेटियों की इज्जत आबरू द्वारिकापुरी में नष्ट करने लगे। भगवान के ने कहा जाओ द्वारिका डूब जाएगी। अभी देखो गुजरात की तरफ तूफान आया था, बिपरजॉय, कितना बड़ा नुकसान। इसी तरह तूफान आया, भगवान के इनका किला, महल, पूरी द्वारिका नगरी उसी में समुद्र में डूब गई। आज भी उसके अवशेष समुद्र में नीचे देखे जाते। वो तो इस समय जो मंदिर बना है सब बाद में नकली रेडीमेड बनाया गया, सब द्वारिका डूब गई। यदुवंशी सरदार आपस में लड़ भिड़ कर मर गए। इसको कहते 56 कोटि यदुवंशियों का विनाश। 56 करोड़ नहीं, 56 करोड़ आदमी बहुत होगा। अभी 10-20 लाख आदमी एक जगह आ जाए तो कहाँ टट्टी करेंगे, कहाँ पेशाब करेंगे, कहाँ रोटी, कहाँ पानी। अब 56 करोड़, गुजरात में कौन ऐसा मैदान 56 करोड़ खड़ा हो जाएंगे। इसलिए 56 कोटि माने 56 वंश के सरदार, जो भी 10-5 हजार वहां जुटे थे पंचायत में, 1000-2000 सब लड़कर मरे। उसका रिएक्शन गांव में हुआ तो गांव में झगड़े हुए। बाद में सब गांव में झगड़ा बढ़ा और बहुत लोग मारे गए थे। यहीं से यदुकुलों का, यादव कुल का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन टूट गया। यदुकुल का जो महासंघ था यही टूट गया था। इसके बाद ये चिथड़े हो गए थे।
फिर ये जम नहीं पाया और आज तक नहीं जम पाया, बहुत बड़ा नुकसान। अब इन सब घटनाओं के बाद तब देखो भगवान के उनको बहेगिया ने बाण मारा, उनके भी जाने का समय हुआ, बाण लग गया, घायल पड़ गए कि अब मैं जाऊंगा, बचूंगा नहीं। हस्तिनापुर से पांडवों को बुलाया गया, अर्जुन को बहुत मानते थे जबकि दोनों के वंश अलग थे। अब लेकिन भगवान के उनकी सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी थी, हो गई थी। जहां अभिमन्यु ने जन्म लिया, भगवान के उनके सगे भांजे अभिमन्यु थे,